नमस्कार मित्रों, आज आपको हम असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का सालों पेपर दिखाएंगे। ये सालों पेपर अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एंट्रेंस देना है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा वर्ष 2017। ये सब्जेक्ट है भूगोल और यहाँ पर इस पेपर में कुल 200 क्वेश्चन है जिनका उत्तर यहाँ पर दिया गया है। ये उत्तर कुंजी जो है ये अनंतिम उत्तर कुंजी है, तो इस उत्तर कुंजी में इस क्वेश्चन पेपर के उत्तरों में हो सकता है कि बाद में 1-2% का फेरबदल हुआ हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन और आंसर की आपके सामने है ये 98 से 99% तक करेक्ट है, इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए इस पेपर को हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियाँ पौन अपर्दन से बनी हैं? यहाँ पे उत्तर दिया गया है सी, भूस्तंभ, छत्रक शिला और यारडंग। क्वेश्चन 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, दिए गए कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सूची दी गई है और इसको मिलाना है। तो आंसर की में जो ये दिया गया है इसका उत्तर, तो यहाँ पे आंसर सी जो दिया गया है ये आपका सही उत्तर है, यानी कि 1 का 3 प्राकृतिक तटबंध का बहता हुआ जल, 2 का 4, 3 का 2 टेरोसा का भूमिगत जल, सर्क का हिमानी, इंसेलबर्ग का पवन। नदी अपर्दन से विकसित स्थलाकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो आंसर है बी, तंग घाटी, तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा। शीर्ष दीवार संबंधित है, शीर्ष दीवार आपकी जो संबंधित है ये है सर्क से। यहाँ पे और एक सूची है जिसे मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है डी, 1 का 3, 2 का 4, 3 का 2, 1 का 4। 1 का 3 आपका जियोजेन पवन से, 2 का 4 भूमिगत जल पोलजे, 3 का 2 केम का हिमानी, 4 का 1 रैपिड्स बहता हुआ जल। कथनों का परीक्षण करते हुए दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हिमोड़ निक्षेप जनित आकृति है, सर्क एक अपर्दनात्मक आकृति है, हिमशृंग एक अपर्दनात्मक आकृति है, ड्रमलिन एक निक्षेप जनित आकृति है। तो यहाँ पे उत्तर बताया गया है डी, 1, 2, 3, 4 चारों सही है। यहाँ पे मैच करना है, तो यहाँ पे कई सारे मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो सिर्फ मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके मैचिंग को सही तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 7 में जो मैचिंग करनी है उसका आंसर है बी। क्वेश्चन 8 पे आते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसने दिया था? तो जेम्स हटन का है, बहुत ही पॉपुलर कथन है। क्षतिपूर्ति संकल्पना के प्रतिपादक हैं, क्षतिपूर्ति संकल्पना के जो प्रतिपादक हैं वो हैं प्राट। निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थितिक संचलन का प्रतिफल है? आंसर बी, समुद्र तल का उत्थान और धसाव। निम्नलिखित में से कौन सा अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो डेविस अभिनत की संकल्पना से संबंधित नहीं है। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार डालेशिया और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? टेथिस सागर, ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के निक्षेपात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है? तो मेष शिला, राष्ट्र मोटोनो जिसे कहते हैं, ये संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता? बी, तापीय संकुचन इसकी पुष्टि नहीं करता है, ज्वारीय बल करता है, सागर नितल करता है और पूरा चुंबकत्व भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृति का निषेधात्मक रूप नहीं है? डी, लेपीज। भू आकृति विज्ञान में प्राइमारंभ और यंड्रम्भ शब्दावलियों का प्रयोग किसने किया? पैंक ने। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति पवन के अपर्दनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है? बरखान। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमनदी नियंत्रण सिद्धांत पैंक ने नहीं दिया था। भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट सीमा स्थित है? डी, महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जात प्रक्रम का प्रकार नहीं है? पटल विरूपण। तापमान में एडियाबेटिक बदलाव किस कारण से होते हैं? हवा में सिकुड़न या फैलाव के द्वारा। वर्षण की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है? तो यहाँ पे उत्तर इसका जो है आपको सी मिलेगा, असंतृप्त वायु, ओशांक, संघनन और वर्षण। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और इनको देशों को मिलाना है। तो यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है वो है बी, बैगुएश फिलीपींस में,
हरिकेन आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून चीन जापान, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे जो कोट दिया गया है इसको मिलाना है। तो आंसर डी जिसमें कैपिटल स्मॉल है, उफ्र मरुस्थल, ये सही नहीं है। थॉर्नथ्वेट का 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? संभावी वाष्पन पारस्रवण पर। क्षोभमंडल में वायु की गति का कारण है वायुदाब, एयर प्रेशर से ही गति होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है शुष्क ग्रीष्मकाल और शीत आर्द्रकाल। वायुमंडल में एक निश्चित भाग में अति तीव्र गति से ऊपर वायुतंत्र को कहा जाता है जेट स्ट्रीम कहते हैं। आयन मंडल की किस परत में रेडियो की लघु तरंगों का परावर्तन होता है? तो इसमें है परत, क्वेश्चन आंसर नंबर है सी, लेयर है यफ लेयर। शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर है 10 सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता बताया गया है कि आंसर डी वही रहती है, निरपेक्ष आर्द्रता नहीं बढ़ती है। आपस में चलने वाली गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं? फोन के नाम से। कोहन के जलवायु वर्गीकरण में बी वर्ग की जलवायु क्या दर्शाती है? शुष्क जलवायु दर्शाती है, आंसर सी। अस्वच्छांशों की स्थिति कहाँ है? आंसर सी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी ध्रुवीय आताग्र सिद्धांत किसने दिया था? तो जर्कनीज ने दिया था। यहाँ पे जर्कनीज लिखा है, वैसे यहाँ पे बी भी लगा तो कुछ लोग बर्कनीज भी पढ़ते हैं, तो दोनों बातें एक ही हैं। वायुमंडल में ओजोन गैस की अधिकांश मात्रा पाई जाती है समताप मंडल में। कौन से प्रदेश में वर्षा संभवतः संवहनीय होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का सही घटता क्रम कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नियान। जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही हो उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इस नियम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फेरल का नियम, फेरल्स लॉ। उत्तर ध्रुवीय ज्योति सुमेर ज्योति उत्पन्न होती है आयन मंडल में। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति होती है युति वियुति की। भूपृष्ठ की औसत ऊंचाई और गहराई के क्षेत्र को किस वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आंसर ए, उच्चादर्शी वक्र, हाइप्सोग्राफिक कर्व। निम्नलिखित में से कौन सा गहन सागरीय निक्षेप नहीं है? शिल्ट नहीं है। प्रवाल विरंजन परिणाम है भूमंडलीय ताप वृद्धि का। सेंटफॉल कटक स्थित है हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? तो यहाँ पे उत्तरी सागर नॉर्थ सी सबसे कम गहरा है। पाइनोक्लाइन का संबंध महासागरीय किससे है? घनत्व से है। सागरीय जल में लवणों का सही घटता क्रम है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विलियम वेवेल। शीत दीवार संबंधित है गल्फ स्ट्रीम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी धारा हिंद महासागर से संबद्ध है? अंगुलास धारा। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। फिर एक क्वेश्चन है जो मैचिंग के लिए है। 1 का 4 डॉल्फिन का उत्तरी अटलांटिक सागर, 2 का 3 स्कोशिया का दक्षिणी अटलांटिक सागर, 3 का 1 सेंट पाल हिंद महासागर, एल्बेतराश दक्षिणी प्रशांत महासागर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एटाल की आकृति वृत्ताकार होती है, ये कथन है और कारण है प्रवाह भित्ति का निर्माण। 1280 मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। तो आंसर की है बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। कर्माडेंक खाई ट्रेंच कहाँ स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से हरितगृह गैसों को सीमित करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है? क्योटो प्रोटोकॉल। मेक्सिको तट से फिलीपाइंस तक नाव को ले जाने में सहायक जलधारा कौन सी है? उत्तरी भूमध्यरेखीय धारा। प्रवाल द्वीप के निर्माण से संबंधित अवतरण सिद्धांत के प्रतिपादक थे डार्विन। बेलापूर्ति निक्षेपों में शैवाल या काई से निकले पदार्थ होते हैं, अधिकांशतः तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं लाल पंख। यहाँ पर मैचिंग के लिए है महासागरीय गर्त और सागरों का नाम मिलाना है, तो इसका आंसर की जो है सी है, थर्ड, बी का सेकंड, सी का 1, डी का 4। सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर,
मेरियाना गर्त, उत्तरी प्रशांत महासागर, पोर्ट्रिको गर्त, मध्य आंध्र महासागर, अटाकामा गर्त, दक्षिणी प्रशांत महासागर। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? रिचर्ड हार्टसोन ने। भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के बारे में पुस्तक किसने लिखा है? मिस सैम्पल ने। संभाव्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? OHK स्पेट। निम्न में से कौन प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विद्वानों से संबंधित नहीं है? वेरेनियस। निम्न में से किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत की पुस्तक लिखी? विडाल डी लाब्लास। निम्नलिखित में से कौन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? ईसा बोमेन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है। विश्व की 2/3 जनसंख्या स्थल भाग के 1/7 भाग पर केंद्रित है। यह किसका कथन है? ब्लाश का। भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद को कहा जाता है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया है। 3 कथन है, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे उत्तर दिया गया है आंसर की बी, 1, 2 और 3 सही है। यूनानी, फारसी और संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद और ग्रहण करके, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रख करके जिसका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ, गणित में मौलिक योगदान करके। भूगोल को क्षेत्रवर्णनी विज्ञान किसने कहा है? बी, ए हेटनर ने। नवनिश्चयवाद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सी, रुको और जाओ निश्चयवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण था भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभरना। भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य है। आंसर है भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे मैचिंग करानी है। संकल्पना और प्रस्तावक जो हैं उनकी मैचिंग करानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर की में बताया गया है ए, 1 का सेकेंड, निश्चयवाद फ्रेडरिक रटजल, संभववाद जीन ब्रून्स, नवनिश्चयवाद जी टेलर, प्रसंभाव्यवाद OHK स्पेट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर चुनिए। विविधता में एकता का सिद्धांत रीटर महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसमें एक कारण बताया गया है कि रीटर एक टेलियोजिस्ट था। यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो आपको यहाँ पे बताया गया है बी, बोथ। ए, आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भूगोल परिप्रेक्ष्य में और सारे भूगोल को इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, वह कौन है? यह है हेरोडोटस। फिर ये मैच करना है कि महाद्वीपों का प्राचीन नाम और महाद्वीपों का आधुनिक नाम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे उत्तर आपको बताया गया है आंसर ए, 1 का 2, कुश द्वीप, फारस अफगानिस्तान, क्रौंच द्वीप, पश्चिमी यूरोप, पुष्कर द्वीप, आइसलैंड, शक द्वीप, ब्रिटिश द्वीप समूह। निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर दिए गए कूट से भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम चुनिए। मनुष्य प्रकृति का दास है। प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उसका चयन करता मनुष्य है। मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है, ना ही उसका स्वामी है। मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उसके सहयोग में है। तो इसमें से उत्तर है नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद और समन्वयवाद। सीक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? व्हिटलेसी ने। टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त थोले और प्रसूम नामक स्थान थे विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान। जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? GT त्रिवार्था को। नगरीय वृद्धि का बहुरामिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैरिस और उलमैन ने। जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही क्रम है? नगर, शहर, महानगर और सन्नगर। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया था थॉमसन और नोटेनस्टीन ने। निम्नलिखित सूची को मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से। इसका उत्तर दिया गया है ये, तो 1 का 3, प्राथमिक नगर जेफरसन, मैग्लोपालिस जीन गॉटमैन, CBD कोल्वी, कोटी आकार सिद्धांत GK जिफ। सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है। इसका उत्तर है सी, संकेंद्रित सिद्धांत बर्गेस, खंडीय सिद्धांत होमर हायट, बहुनाभिक सिद्धांत CD हैरिस और उलमैन, संयुक्त वृद्धि सिद्धांत
गैरिसन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो डी युग्म अर्बन फील्ड, आर्य नार्दम, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जनसंख्या के आकार और कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा? ये हो जाएगा कृषि घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए सही है? जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे एडविन कैनन। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश यूरोपियन जनसंख्या की धुरी कहलाता है? 50 अंश उत्तरी अक्षांश। नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पीडी कन्वर्स ने। गणितीय घनत्व का अर्थ है कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात। विश्व के जनसंख्या संपादन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम है एकरमैन। मानव प्रजाति है शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय। नगर गांव से मुख्यतः किस संदर्भ में भिन्न है? कार्य के संदर्भ में। प्राथमिक नगर की अवधारणा किसने दी? मार्क जेफरसन ने। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं है? अपराध। जनांकीय संक्रमण जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? उत्तर है 5। जी के जिफ ने कोटि आकार संबंधित कौन सा सूत्र प्रतिपादित किया था? उत्तर है बी, PR = P1/R। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चन है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 100 से क्वेश्चन नंबर 200 तक बताएंगे। तो इस वीडियो का अगला पार्ट जरूर देखिए ताकि आप इस पूरे वीडियो सीरीज का फायदा उठा सकें। ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए नेट JRF परीक्षा, TGT, PGT परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगा। चूँकि यह क्वेश्चन आ चुके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे गए हैं, आयोग द्वारा पेपर बनाया गया है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इस वीडियो के सेकंड पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।